आज हम डिफरेंशिएशन के चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 के थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व कराऊंगी मैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेवन्थ लेंगे हम। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई है सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करने का है हमें। इन्वर्स फंक्शन आए तो पहले सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेना, फिर उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक में है सब्सटीट्यूशन टेबल, वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करने का रहता ए टैन थीटा। तो अब यहाँ पे ए क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे टी इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, दोनों जगह हम वही पुट करेंगे। तो थीटा क्या हो गया टैन इनवर्स टी। अब यहाँ पे हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया कॉस इनवर्स टी के प्लेस पे टैन थीटा, तो 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा क्या हो गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है टैन इनवर्स टी। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो टैन इनवर्स का डेरिवेटिव 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको देंगे इक्वेशन 1। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे हम टी स्क्वायर टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे टैन स्क्वायर टैन थीटा, सॉरी टैन थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रूट है तो सेक थीटा बन जाएगा, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा सिक थीटा। दोनों इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, थीटा, अब थीटा हमने क्या लिया है इधर टैन इनवर्स टी। तो यहाँ पे y ये क्या है y इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा क्या है टैन इनवर्स टी। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन पे है ये एक्सरसाइज। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे इसको डी वाई बाई डी थीटा डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी ये है और डी एक्स बाई डी टी हमने इक्वेशन 1 दिया है। फिर ये दोनों के ये इनके डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे 1/2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लेंगे हम। यहाँ पे भी ये x और y दिया है, इन्वर्स है ये दोनों फंक्शन, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम कैसे फंक्शन इनपुट करेंगे जिससे ये कॉस के फंक्शन में चेंज हो। तो हम हमारे पास फॉर्मूला है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा क्या होता कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो फिर ये इधर पुट करेंगे हम, तो कॉस 3 थीटा आ गया। 3 थीटा की वैल्यू क्या है फिर कॉस इनवर्स टी, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, फिर ये वैल्यू इधर आ गई डी एक्स बाई डी टी इसका डेरिवेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही 1 माइनस यहाँ पे हमने क्या पुट किया है टी को कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टी, ये अपॉन टी है तो कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट में से निकल गया तो साइन थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा टैन थीटा, टैन इनवर्स कैंसिल सिर्फ थीटा बचेगा। अब हमने थीटा यहाँ पे क्या लिया है इधर कॉस इनवर्स टी, तो इसको कॉस इनवर्स टी में चेंज किया। अब इसको हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब इसकी और इसकी वैल्यू है अपने पास इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये दोनों वैल्यू हम डिवाइड करेंगे इधर, फिर ये दोनों कैंसिल, माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/3। ये सेकेंड का थर्ड, यहाँ पे भी ये वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हम इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर लेंगे। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 1, टी का डेरिवेटिव 1। अब इसका यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई बाई टी अपॉन 2 इंटू पाई बाई टी अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या होगा पाई बाय 2। और यहाँ पे भी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस पाई टी अपॉन 2 और पाई टी अपॉन 2 का डेरिवेटिव पाई बाय 2। तो अब एट टी इज इक्वल टू 1 दिया है तो यहाँ पे हम डाल देंगे टी इज इक्वल टू 1, क्या होगा कॉस पाई बाय 2 एज इट इज़, ये दोनों भी एज इट इज़। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डाला मैंने इसमें भी t इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा 3। तो फिर उसके बाद में कॉस पाई बाई 2 क्या होता 0, कॉस 90 0 इंटू पाई बाई 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचा माइनस पाई बाय 2। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाई डी टी है माइनस पाई बाय 2 और डी एक्स बाई डी टी इधर 3, यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद 3 तो माइनस पाई बाय
6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड का फर्स्ट। यहाँ पे भी इफ़ x इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। ये शो दैट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखो x यहाँ पे थीटा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट किससे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, ये पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब डेरिवेटिव यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर एज इट इज़ यहाँ पे सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से सेक थीटा कॉमन ले लिया इधर, तो क्या आएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये और ये हमें सेम करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लिया इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस हमने कॉमन लिया, ये दोनों एज इट इज़। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ पे ये रूट और रूट में है और ये रूट से बाहर है ये, तो इसको और इसको डिवाइड करना है ऐसे, x अपॉन रूट एक्स। क्या होता है, x को कैसे लिखेंगे हम, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा ऐसे, x को कैसे लिखेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स कैंसिल, एक रूट एक्स बचेगा। वैसे ही इधर भी ये और ये वैल्यू, इसको भी दो बार रूट में लिखेंगे, एक एक रूट की वैल्यू कैंसिल, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे a और ये रूट, अपना क्वेश्चन है ये a रूट स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है x, ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। अब a स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई x माइनस एक्स, ये सेक थीटा एज इट इज़ रह जाएगा, a रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है x, फिर ये माइनस साइन अपॉन 2। तो अब y, वैसे ही y के लिए भी करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव किया इधर, फिर यहाँ पे सेक थीटा कॉमन ले लिया, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, सेक थीटा कॉमन लेके इसको और इसको कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या है y लिखेंगे, फिर वापस वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, इसकी और इसकी वैल्यू इधर डाल दिया हमने, ये दोनों कैंसिल, ये और ये क्या आया y अपॉन एक्स, और माइनस है ना, तो माइनस y बाय एक्स, ये हो गया क्वेश्चन। उसका सोल्यूशन ऐसे ही है। तो अभी थर्ड का भी देखिए, यहाँ पे दिया है हमें क्या श्योर दैट करना है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल, तो -2 हो गया ब्रैकेट स्क्वायर। वैसे ही इसका y का भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t किया, ठीक है, क्वोशंट रूल अप्लाई किया, तो क्वोशंट लॉ या रूल अप्लाई किया, तो ये आ गया। फिर वापस डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों को डिवाइड किया, देखो इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है, डी वाई बाई डी एक्स की डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये है, इन दोनों को हम इधर डिवाइड करें, तो यहाँ पे ये -2 और ये 2 कैंसिल, ये ऊपर चले जाएगा, ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है, y स्क्वायर की, देखो y की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर क्या होगा, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, t-1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन t+1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू है, y स्क्वायर की, माइनस ऑलरेडी था इधर, इसको इधर ऐड कर देंगे हम, y स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हैंस ये प्रूव, ये शो हो गया। ये क्वेश्चन देखिए फोर्थ, लेट इफ़ x इज इक्वल टू, ये दिया है, शो दैट हमें क्या प्रूफ करना है इधर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 3 टू द पावर 1/3। तो इसको तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव 3 a कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन टी, सेम इधर ही इसका भी ऐसे ही डेरिवेटिव 3a साइन स्क्वायर टी आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, चेन रूल अप्लाई किया। अब इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इन डी वाई बाई डी टी और इसकी वैल्यू पुट किया हमने, सॉल्व किया, अब यहाँ तक तो आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन टी बाय
कॉस टी, इसको देंगे इक्वेशन 1। अभी ये तो हमारा हमें ये शो नहीं करना है, तो हमें तो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे हम, पहले इक्वेशन 1 तक लेके आना, पहले सॉल्व कर लेना अच्छे से, बाद में हमें आइडिया आएगा कि किसकी वैल्यू हमें गिवन से ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू, और फिर वो वैल्यू इधर पुट करना है। तो हमें साइन टी अपॉन कॉस टी उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले जो अपना गिवन है ना वो ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे x बाय ए इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी हो जाएगा, और y अपॉन ए साइन क्यूब टी। तो अब यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन टी अपॉन कॉस टी, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, साइन टी अपॉन कॉस टी की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, साइन टी अपॉन कॉस टी। तो साइन टी की वैल्यू क्या है, y अपॉन ए टू द पावर 1/3, और कॉस टी की वैल्यू क्या है ये, ठीक है। तो अब इसमें से ए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम पावर है। फिर y अपॉन एक्स टू द पावर 1/3, तो हम ये इसको देंगे इक्वेशन 2। अब देखो ये इक्वेशन, इधर हम इसकी वैल्यू साइन टी अपॉन कॉस टी की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 इधर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 इधर हेंस रूट, तो हेंस ये शो हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे भी यही पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ये अपने को शो करना है। ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद में उन dx बाई डी टी, फिर dy बाई डी टी, ओके, फिर dy बाई डी एक्स, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो इनको दोनों का डिवीजन क्या आएगा, यहाँ पे हम 4 से इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 4 से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 4, 2 ज़ा माइनस ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्यूब है, यहाँ पे एक साइन है, एक कैंसिल होंगे, इधर भी एक कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास -3/2 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन कॉस स्क्वायर टी प्लस 3। तो इसको देंगे इक्वेशन 1। देखिए पहले हम डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि है ना उसको अपने को ईजीली मालूम गिर जाता कि अपने को गिवन में वैल्यू लेके, गिवन में जो वैल्यू दी है ना उसको लेके उसकी वैल्यू इधर पुट करना है, कैसे चेंजेस करना है अपने को आइडिया आएगा। इसलिए पहले डेरिवेटिव कर लो, उसको इक्वेशन 1 दे दो, फिर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे गिवन में जो वैल्यू दी है ना वो लेके सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे गिवन में ये दिया है, तो सबसे पहले इधर कांस्टेंट, इधर 2 इधर डिवाइड कर लेंगे, इधर 3 डिवाइड करेंगे, और अपने पास फिर इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे। पहले साइन अपॉन कॉस, इनका रेशियो है, तो साइन स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन अपॉन कॉस ऐसे डिवाइड करेंगे, साइन इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, तो क्या आया 2y अपॉन, ये 2 इधर चल जाएगा, 2y अपॉन 3x। फिर हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर रूट डाल देंगे दोनों साइड, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट डाले तो स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको देंगे इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू है 1 में डाल देंगे, देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 2y अपॉन 3x, ये वैल्यू इधर ये यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ क्या है, -3/2 एज इट इज़ रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या है, ऐसे रिड्यूस कर लिया हमने इसमें, ये अपना जो गिवन दिया है ना उसको हमें क्या चाहिए था इसमें इक्वेशन 1 में, उसमें रिड्यूस कर लिया, फिर ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे उसको, ठीक है। तो अब इसमें -3/2 एज इट इज़ रहेगा, और वो वैल्यू इधर डाल दिया हमने। फिर अब ये इसको हमें इधर अंदर लेना है, मतलब 9/4 हो जाएगा ऐसे, देखिए 9/4 इंटू 2y अपॉन 3x, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के आउटसाइड है, इसको अंदर ले लिया इधर रूट में, तो ये क्या होगा 9/4। अब इसको डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो क्या आ गया 3/2 3y अपॉन 2x स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब ये 6th क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। ये अपन शो दैट वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, ऐसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, फिर उसके बाद में ये जो अपने को शो करना रहता ना उसको हम बाद में रिड्यूस करना, नहीं तो पहले से ही तुम ये रिड्यूस करने बैठेंगे, फिर बाद में dy बाई डी एक्स क्या आएगा ये ऐसा सोचेंगे, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी कभी है ना डाइजेस्ट में कैसे दिया है, पहले इसमें रिड्यूस किया हुआ है LHS में ये, और बाद में डेरिवेटिव निकाल के उसमें वैल्यू डाल दिया, वो ज़्यादा क्या होता है अपने को मालूम नहीं गिरता कि हम ये क्यों स्टेप कर रहे हैं। पहले हमने डेरिवेटिव कर लिया तो आइडिया आ जाता कि हमें आगे क्या करना है, तो इसलिए पहले डेरिवेटिव करके
बाद में जो गिवन वैल्यू है उसको उसमें चेंज करने की कोशिश करो, ऐसे से तुम्हें ईजी होगा। ठीक है, उस मेथड से भी कर सकते हैं, पहले इसको इसमें रिड्यूस करके फिर बाद में डेरिवेटिव निकाल के फिर उसमें पुट कर देना वैल्यू, वैसा भी ये होता, पर ये इजी होता। इसलिए पहले क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, y को भी विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको भी डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व किया, +1 -1 0 हो जाएंगे, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये dy बाई डी टी मिल गया और ये dx बाई डी टी, और dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, इधर दोनों को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, t/2। ये इक्वेशन 1। देखो अब t/2 आ गया, तो इसका मतलब क्या, हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ प्रूफ में क्या है, e⁻x दिया है, यहाँ से हम t की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ पे e⁻x फॉर्म में दिया है, मतलब इसको ही लेना है तुम्हें, ये वाला x = log 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ऐसे आइडिया आ जाता है, इसलिए हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेना तो इजी होता। तो e⁻x चाहिए हमें प्रूफ में, शो दैट ये शो करना है हमें, तो क्या करेंगे, यही लेंगे हम, क्योंकि x वाला टर्म इधर है। तो ये गिवन क्या है, x = log 1 प्लस टी स्क्वायर, तो उसको ही लिया हमने, वी हैव। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो इसको कैसे लिखेंगे, e⁻x = 1 प्लस टी स्क्वायर, देयरफॉर टी स्क्वायर क्या हो गया, इसमें -1 कर लेंगे, फिर t की वैल्यू चाहिए हमें, इधर t की वैल्यू डालना है, तो इस पर रूट आ जाएगा, तो t = क्या हो गया, √of e⁻x - 1 फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर ये वैल्यू हम 1 में डाल देंगे, तो ये आ गया अपना सोल्यूशन। देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिया है मैंने, इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। साइन इनवर्स, यहाँ पे भी चेन रूल, इनवर्स के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना है और e⁻t के लिए एक बार डिफरेंशिएट, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे इसका रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, फिर ये वैल्यू और वापस इसका डेरिवेटिव माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस e⁻2t का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस e⁻2t, तो e⁻2t आएगा, और वापस और चेन रूल अप्लाई करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2t का डेरिवेटिव 2। ठीक है, यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार रूट के लिए, एक बार 1 माइनस e⁻2t के लिए, एक बार ये e⁻2t के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, फिर इन दोनों को डिवाइड करो, फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल, ये e⁻2t है, ये e⁻t है, एक e⁻t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, e⁻t और माइनस साइन है e⁻t। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, e माइनस e⁻t की। तो अब यहाँ पे गिवन ऐसे दिया है, हमें प्रूफ क्या करना है, साइन x, तो अब ये नहीं लेना है, साइन x के कैसे आएगा, इसको इधर, ठीक है, साइन x इसमें ही है, तो साइन x इससे ही मिलेगा हमें, तो ये ले लेंगे इधर, वी हैव x = साइन इनवर्स e⁻t, तो साइन x क्या होगा, e⁻t, तो ये वैल्यू इधर डाल देंगे हम, फ्रॉम 1 and 2, e⁻t की वैल्यू क्या है, साइन x, तो यहाँ पे माइनस साइन x, फिर इधर ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया उसका सोल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी वैसे ही ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो x का डेरिवेटिव इधर कर लिया हमने, क्वेश्चन लॉ अप्लाई किया है, डेरिवेटिव तो परफेक्ट आने ही चाहिए, उसमें डेरिवेटिव करते वक्त, डिफरेंशिएट करते वक्त सब लॉज बराबर यूज़ करके, फार्मूले यूज़ करके, चेन रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव करते, जब एक भी स्टेप रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, तभी तुम्हें प्रूफ कर पाएंगे, नहीं तो तुम्हें डेरिवेटिव आ रहा ही नहीं है, फार्मूले लर्न नहीं तो आगे कुछ भी आएगा ही नहीं फिर। तो यहाँ पे देखो, यह क्वेश्चन रूल अप्लाई करके मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया है, x का dx बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व किया, मल्टीप्लाई वो करके इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे y इसको भी डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, ये a कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट आउटसाइड, यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करके dy बाई डी टी ये आ गया। फिर इतना तो करते आना ही चाहिए, पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ अब तक के क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स था, अब यहाँ पे क्या है, dx बाई dy है, तो ये याद से इसलिए क्वेश्चन 2 बार पढ़ा करो कि हमें क्या करना है, क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, dx बाय dy, तो अब हम क्या करेंगे, dx बाय dy, तो कैसे लिखेंगे, dx बाई डी टी अपॉन dy बाई डी टी, तो dx वाला x वाला टर्म इधर आएंगे, ये वाला dx बाई डी टी, और ये dy बाई डी टी, इन दोनों को डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये दोनों, ये भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, ये स्टेप। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये b कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, इसको छोड़ के सिर्फ ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी,
तो ये वैल्यू कैसे आएंगी देखेंगे आप। तो इसको देंगे 1, तो ये गिवन अपने क्वेश्चन में दिया है, एक्स ये दिया है, वाई ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर क्या शो करना है हमें अपने को, इधर y बाय एक्स है, तो ये देखना इधर अच्छे से क्वेश्चन में y बाय एक्स है, तो इधर भी y अपॉन एक्स करना है अपने को, तो y अपॉन एक्स करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, फिर ये कैंसिल, ये आ गया, ठीक है। अब अपने पास अपने को देखो इधर क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2by अपॉन ax, ठीक है। अब इसको देंगे इक्वेशन 2। अब 1 और 2 देखो इक्वेशन दोनों भी, ये वैल्यू है ना अपने पास, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या डाल देंगे हम, 2by अपॉन ax, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 और 2 dx बाई dy इज इक्वल टू ये एज इट इज़ माइनस b बाई 2a एज इट इज़, इसकी वैल्यू क्या है, ये 2by अपॉन ax, फिर यहाँ पे कैंसल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2b स्क्वायर वाई अपॉन 2a स्क्वायर एक्स, ये हो गया इसका, फिर 2 कैंसिल, ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। यही प्रूफ करना था, तो इसलिए पहले डिफरेंशिएट कर लो, बाद में हमें डेरिवेटिव करने के बाद अपनी गिवन टर्म से वो स्टेप लाने की कोशिश करना चाहिए, तो ये आ गया इसलिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लेंगे हम फोर्थ का थर्ड, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे एक फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू ये सेकेंड फंक्शन का, तो यहाँ पे हमें कंपलसरी दोनों को, एक को u लेना है और दूसरे को v, ठीक है। और इनवर्स फंक्शन आया तो सब्स्टिट्यूशन करना ही है, सब्स्टिट्यूशन करके उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, ये बात याद रखना। हमेशा इनवर्स आया क्या पहले सब्स्टिट्यूशन के बाद वो सिंप्लीफाई होता, सिंप्लीफाई होने के बाद ही उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन वो टेबल है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्म है देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या पुट करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे tan आना चाहिए, तो साइन अपॉन कॉस चाहिए, तो यहाँ पे हम साइन ले लेंगे इसको, तो ये कॉस पे चेंज होना है, तो इसलिए मैं क्या ले लूँगी, साइन थीटा, ठीक है। कॉस भी ले सकते हैं, फिर वो थोड़ा सा ये हो जाता, कुछ ये नहीं, पर हम इतने कॉम्प्लिकेटेड स्टेप करना ही नहीं। तो यहाँ पे देखना ये tan है, तो ये tan इनवर्स है, तो tan के फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करना, और सब्स्टिट्यूशन का वो टेबल अच्छे से याद करो, लर्न करो, ठीक है। तो वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कंपलसरी साइन या कॉस पुट कर सकते हैं, अब वो चॉइस हमारे ऊपर है कि हम साइन लेना है या कॉस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लिया कि वो tan बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू साइन थीटा, फिर थीटा लेना, क्योंकि थीटा आता है आगे, तो थीटा की वैल्यू हमें चाहिए रहती, इसलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन को u ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है, रूट में डालेंगे तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो ये पूरा कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा इतना सब, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, इधर देखो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ऐसे ही दूसरा फंक्शन ले लेंगे हम v सेक इनवर्स, तो यहाँ पे भी वही सब्स्टिट्यूशन, कभी कभी हम सब्स्टिट्यूशन एक ही लेके वही दोनों जगह हम पुट कर सकते हैं, और कभी कभी अलग अलग सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ता है। एक क्वेश्चन लास्ट में है जहाँ पे हमने अलग अलग सब्स्टिट्यूशन किए, पर इसमें अगर हमने इधर भी साइन पुट किया तो भी चल जाएगा, इसलिए मैंने वही एक्स को क्या पुट किया, साइन थीटा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकेंड फंक्शन में भी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो ये होगा साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला लर्न है, क्या है, किसका फॉर्मूला है, कॉस माइनस कॉस 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला, कॉस 11th के सब वो फॉर्मूले लर्न करो, नहीं तुम्हारे पास है तो लॉग बुक में से ले लो और उसमें से सॉल्व करो, ठीक है। कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे उल्टा है, 1 माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, तो ये किसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसकी वैल्यू माइनस 2 कॉस थीटा, ऐसे माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अब ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो अब माइनस ये 1 अपॉन
माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा माइनस सेक 2 थीटा, हमने डिवाइड किया ना इधर, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है सेक 2 थीटा और माइनस साइन। अब ये एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, थर्ड चैप्टर है पेपर 1 का, तो वहाँ पे इन्वर्स फंक्शन का दिया है। तो वहाँ पे क्या रहता, अगर सेक इन्वर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता, पाई माइनस ऑफ सेक थीटा होता। तो अगर माइनस आया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस सेक इन्वर्स सेक 2 थीटा, क्योंकि ये माइनस है ना इधर, इसलिए ऐसे लिखते हैं। उसमें डिटेल है वो चैप्टर में, वहाँ पे पढ़ेंगे हम। तो अब इतना याद रखना, ये माइनस है ना, माइनस हटाने के लिए पाई लेते हैं हम इसको, पाई माइनस सेक इन्वर्स सेक 2 थीटा। अब सेक इन्वर्स और सेक ये कैंसिल हो जाएंगे 2 थीटा सिर्फ, तो पाई माइनस 2 थीटा। तो वी फंक्शन क्या हो गया, पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, पाई तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव। फिर हमें फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन ये डिफरेंशिएट करना था, तो डी यू बाई डी वी, फर्स्ट फंक्शन हमने u लिया, सेकेंड फंक्शन v, तो डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स लिख दिया इधर। फिर इसकी वैल्यू है अपने पास, हमने फाइंड आउट कर लिया इधर डी यू बाई डी एक्स, और ये डी वी बाई डी एक्स, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, ये कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 2, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स u, ये u है, tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज माइनस हाफ। हाँ, तो अब फिफ्थ क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट 3 रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग 3 टू द बेस x, इसको u ले लेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे इसको u ले लिया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, 3 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग 3, ठीक है, ए रेज टू एक्स फॉर्म में है ये। अब इसको v को क्या किया हमने, चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई किया लोगैरिथम में, तो log 3 अपॉन log x कर लिया। अब ये log 3 कांस्टेंट है, इसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन log x ब्रैकेट स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो मैंने इधर लिख दिया माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके इधर लिखा, फिर डी यू बाय डी वी कर लिया, दोनों को डिवाइड किया, तो ये कैंसिल, log 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिफरेंशिएट, ये दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके लिए अलग सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके लिए अलग सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, वहाँ पे मैंने एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, तो अब यहाँ पे देखिए 2 करेंगे, क्योंकि अगर हमने एक ही वैल्यू tan प्लस है इसलिए tan पुट किया, दूसरे में हम tan नहीं पुट कर सकते, फिर सोल्यूशन ही नहीं आता उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू tan थीटा, फिर u ले लिया, इसको हमने सॉल्व किया, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक थीटा, तो सेक को कैसे लिखेंगे, ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और tan को भी हम कैसे लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस, तो वो कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे tan थीटा लिख दिया था, सिर्फ साइन थीटा। तो अब 1 इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, ये माइनस तो हाँ प्लस ही रहेगा इसका, तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। इसको भी हमने हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज कर लिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एक कैंसिल, 2 भी कैंसिल, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, tan इनवर्स, तो क्या tan इनवर्स चले जाएंगे, तो क्या बचेगा थीटा बाई 2, मैंने माइनस कर लिया था गलती से, इसलिए एक स्टेप ज़्यादा हो गई इधर, ठीक है। तो अब ये प्लस लिखा मैंने इधर, कुछ नहीं है फिर इधर, हाँ tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स चले जाएगा, सिर्फ क्या आएगा थीटा बाई 2। अब थीटा हमने क्या लिया था tan, ठीक है, तो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या हो गया था tan इनवर्स x, ये वैल्यू हम
इधर लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब सेकेंड फंक्शन देखिए यहाँ वी को हमने सेकेंड फंक्शन पर यहाँ पे देखिए कैसा है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तो क्या सब्सटीट्यूट करते हैं हम, साइन या कॉस। तो अब यहाँ पे साइन पुट करो या तो कॉस, मैं साइन पुट करूँगी क्योंकि मुझे tan में चाहिए इसलिए। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे पहले सब्सटीट्यूशन मैंने क्या लिया था, tan थीटा, अब इसमें क्या लिया मैंने, साइन थीटा। ठीक है, ऐसा अलग अलग भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, पर ये सिंप्लीफाई होना चाहिए, मन मर्जी कुछ भी नहीं ले सकते ऐसे। ठीक है, अगर मैंने इधर tan लिया तो इसका सोल्यूशन आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए पहले टेबल अच्छे से लर्न करो, उसको लिख के रखो उसको। और यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, साइन थीटा, तो थीटा क्या हुआ, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन थीटा, तो ये tan इनवर्स, मैं साइन गलती से लिख दिया था, tan इनवर्स है ये v फंक्शन, सेकेंड फंक्शन v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब tan इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा या एज इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट में है तो कॉस थीटा बन जाएगा। और ये भी हाफ एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। तो अब ये बन गया, ये भी डबल एंगल फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो ये हो गया tan 2 थीटा, इधर लिख देती है tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। तो ये हो गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे हम। ठीक है, डिवाइड किया, ये आ गया। ठीक है, ये सोल्यूशन है, ऐसे ही सॉल्व करते रहना, फॉर्मूले लर्न करते रहना। ये पैरामीट्रिक फंक्शंस है, इसको अच्छे से डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से करना है तो फॉर्मूले पूरे लर्न चाहिए। और जितने हो सके उतने एक्सरसाइज का हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करो, तो तुम्हें जितने एग्जाम्पल तुम सॉल्व करेंगे उतना ही प्रैक्टिस होंगी और तुम्हें उतना ही लर्न भी हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, और इसको हर एक क्वेश्चन 2-2 3-3 बार सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके।